तारा मैं माफ कर दो ना तारा। तारा तारा मुझसे माफी मांग ले तारा। अरे आप लोग कहिए ना इनसे, आप लोग कहिए इसे हमें माफ कर दे। तारा सीरियल लेकर हम दीवाना दिल में आया बेहद ही दिलचस्प मोड़, जहां सम्राट तारा को मनाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन तारा का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। तारा हमें जहर दे दो, मर जाएंगे, बट हमसे मुंह फेर के हम पे जुल्म मत करो तारा, हमें माफ कर दो तारा। दरअसल सीरियल में तारा जब मार्केट में होती है तब सम्राट भी वहां पहुंचता है। वह एक अनोखे अंदाज में रिक्शे पर सवार होकर हाथ में माइक लिए तारा से सबके सामने माफी मांगता है। अरे आप लोग कहिए ना इनसे, आप लोग कहिए इसे हमें माफ कर दे। अरे बोलिए ना, अरे समझाइए ना इसे, हमसे मुंह ना फेरे, अरे कोई तो बोलो। सम्राट वहां मौजूद सभी लोगों से कहता है कि तारा को कहे कि वह उसे माफ कर दे। तारा तारा हम तुमसे माफी मांग रहे तारा, हमें माफ कर दो ना तारा। तारा ये सब देखकर हैरान हो जाती है और उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। सम्राट बार बार माफी मांगता है और वहां मौजूद लोग भी तारा से कहते हैं कि वह सम्राट को माफ कर दे, लेकिन तारा की नाराजगी कम होने का नाम नहीं लेती। हाँ माफ कर दो, हाँ माफ कर दो इसको, अरे माफ कर दो तारा। तारा हमें जहर दे दो, मर जाएंगे। फिर तारा खुद हाथ में माइक लेकर सबको सुनाती है और कहती है, आप सभी को लगता है कि बेचारा लड़का सबके सामने माफी मांग रहा है, तो गलती लड़की की ही होगी। बहुत दया आ रही है ना आपको इन पर, कितने अच्छे इंसान हैं, हरी बाजार में अपनी बीवी से माफी मांग रहे हैं, और ये तमाशा देखकर आप सभी लोगों को लग रहा होगा कि औरत की ही गलती है, तभी तो ये मर्द रो रहा है, और जब औरत रो तब भी तो आप सबको यही लगता है ना कि हमारी ही गलती होगी, हमें सजा मिल रही है उस बात की, और सब तमाशे का मजा उठाते हैं। हम रोए तो हमारी कमजोरी, और ई रोए, ई दो चार आंसू बहाए तो आप लोगों को लगता है कि नहीं, कितना भला इंसान है, कितना अच्छा आदमी है, कितना काका किया है, कितना कुछ सहा है हमने, हमारी जगह अपनी बहन बेटी को रखकर देखे ना। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चुप हो जाते हैं। सम्राट तारा को मनाने के लिए हर संभव कोशिश करता है, लेकिन तारा का गुस्सा शांत नहीं होता। वह सम्राट को सुनाकर वहां से चली जाती है। सम्राट ये सब देखकर निराश हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वहीं सम्राट की मां भी वहां पहुंचती है और अपने बेटे को इस हाल में देखकर उसे गले से लगा लेती है। कुल मिलाकर इस ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे कौन सा नया मोड़ आएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। पूरे मोहल्ले में माफ़ी मांग रहे हैं यार, आंखें भी एकदम ऐसी हो रही है। हाँ प्यार तो है, प्यार है, अब उसे वापस चाहिए। अब वो क्या होता है कि कई बार जिनसे आप प्यार करते हो, जब वो आपसे दूर चले जाते हैं तब आप उनकी वैल्यू समझ आती है। तो अब सम्राट को अहमियत समझ आई है तारा की, तो उसे वो अपने साथ चाहिए। अब वो सब करेगा, अभी वो आगे और भी बहुत कुछ करेगा। उसकी बचपन की आदत है कि अगर उसे कुछ चाहिए तो वो रोद के ले लेता था, लेकिन अब ये कोई चीज़ नहीं है, ये एक लड़की है, इमोशंस हैं उनके अपने, उनको अपना दुख दर्द है। तो अब देखते हैं कितना रोएगा सम्राट और कब मानेंगी तारा। सम्राट ने बहुत दुख दिया है, लेकिन उसका मानना ये है कि मतलब होते हैं कई लोग, जैसे आपने चिल्ला दिया और अगले ही सेकंड आप सोचते हो कि सब नॉर्मल हो जाए क्योंकि आप नॉर्मल हो गए हो। तो ऐसा ही सम्राट का है कि हो गया ना, ख़त्म हो गया ना, पुरानी चीज़ें थी, दुख दिए थे, ख़त्म हो गए। तो अब उसको ऐसा है कि तारा मान जाओ ना यार, हम माफ़ी मांग रहे हैं तुमसे। तो इसलिए वो भरे बाज़ार में रिक्शे पे चढ़ के लाउड स्पीकर पे वो माफ़ी मांग रहा है और रो रहा है वो, और लोगों को भी तरस आ रहा है कि बेचारे को माफ़ कर दो। तो अब देखते हैं कब माफ़ करेगी तारा। प्यार में तो बहुत लोग चेंज हो जाते हैं, तो उनमें से एक सम्राट भी है। कहीं ना कहीं वो तारा के लिए उसको अब फीलिंग हो रही है। प्यार तो उससे पहले से ही था, लेकिन अब वो साथ में नहीं है, तो आई थिंक अब वो थोड़ा सा ज़्यादा उसे दिख रहा है। अभी उसने साम दाम सब ट्राई कर लिया,
अब वो इमोशनल हो गया कि अब वो रोएगा, अब वो कि ऐसे मान जा यार, मान तो जा, आ जा, मतलब जो एक आदमी तड़पता है तो सम्राट भी अब तड़प रहा है तो इंसान ही वो भी। तो अब देखते हैं कब मानेगी तारा।